हेलो बच्चों, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. हमें मैच करने हैं कॉलम 1 और कॉलम 2 में ABCD को 1 2 3 4 के साथ. सो लेट्स सी, विल स्टार्ट ऑप्शन बाय ऑप्शन. तो हमें जो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए. द की कंसेप्ट दैट वी शुड नो इज अबाउट द माइटोसिस. हमें माइटोसिस के बारे में पता होना चाहिए. माइटोसिस या phases of mitosis. Phases of mitosis. माइटोसिस की फेजेस के बारे में पता होना चाहिए. सर हमें क्या पता है माइटोसिस की फेजेस के बारे में? लेट्स सी. माइटोसिस में बेसिकली दो फेजेस होती हैं. आई विल ड्रॉ. तो सपोज दिस इज, आई विल ड्रॉ अ साइकिल. माइटोसिस में दो फेजेस होती हैं. 95% इज द इंटरफेज. ये जो पूरा है, दिस होल, ये जो है दिस पार्ट इज इंटरफेज. एंड दिस पार्ट इज द एम फेज. एम फेज और माइटोटिक फेज. हमें तो पता है माइटोसिस में दो फेज होती है, इंटरफेज और एम फेज. इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फेजेस, दैट इज G1, S and G2. G1, S and G2. Growth phase first, S for synthetic phase and G2 is growth phase second. और M phase is further divided into 4 phases. कौन कौन सी 4? That is P prophase, M metaphase, A anaphase and T telophase. M phase divided into prophase, metaphase, anaphase and telophase. So let's see our options. A is separation of daughter chromosomes. तो अभी हमने देखा डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन कब होता है? इंटरफेज में तो प्रिपरेशन होती है. असली डिवीजन जो डॉटर क्रोमोसोम्स का डिवीजन, इट अकर्स इन M फेज. M फेज में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स. और अगर हम बात करें किस फेज में होता है स्पेसिफिकली, इट इज दी एनाफेज ऑफ माइटोटिक फेज. तो सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स मतलब न्यूक्लियस का सेपरेशन हो रहा है. और हमें पता है न्यूक्लियस के सेपरेशन को तो हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस. न्यूक्लियस के सेपरेशन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस. कैरियो मीन्स, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, and kinesis means separation. So separation of nucleus is known as karyokinesis. तो हमें पता है कि separation of daughter chromosomes is karyokinesis. तो A is matched with 2. Separation of daughter chromosomes is karyokinesis. और karyokinesis कब होता है? हम पता है अभी हमने देखा karyokinesis occurs during M phase. M phase में भी specifically कौन सी phase में? Anaphase. Anaphase में separation होता है daughter cells का. Okay. Now let's see B. What is B? B is the division of cytoplasm. B is, let's write, B is, so this was A and B. B is division of cytoplasm. साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या कहते हैं? हमें पता है कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इट इज नोन एज cytokinesis. Cyto means cytoplasm, kinesis means division. Cytokinesis is the division of cytoplasm. The division of cytoplasm is B का है 4, cytokinesis. Now let's see a little bit about cytokinesis. कि हम cytokinesis के बारे में क्या जानते हैं. Okay. So साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. और साइटोकाइनेसिस 2 वेज में हो सकता है. हमें सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए 2 वेज में हो सकता है. कौन कौन से? एक तो साइटोकाइनेसिस कैन अकर बाय फरो फॉर्मेशन. फरो फॉर्मेशन में क्या होता है? जैसे ये सेल है. ओके, दिस इज अ सेल. अब इसमें साइटोकाइनेसिस होना है तो
ये जो मेम्ब्रेन है इसे अंदर आने लग जाती है, ऐसे ऐसे फरो बनने लग जाता है इनसाइड ऐसे। फाइनली जो सेल है वो ऐसे हो जाता है एंड दो डॉटर सेल्स ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। दिस इज साइटोकाइनेसिस बाय फरो फॉर्मेशन। अनदर वन इज साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल प्लेट फॉर्मेशन में क्या होता है, जैसे ये सेल है यहाँ पे ऐसे फ्रेगमेंट्स इकट्ठा होना चालू हो जाता है, फ्रेगमेंट्स इकट्ठा होना चालू हो जाता है और ये फ्रेगमेंट्स एक साथ जुड़ जाते हैं सारे, सो इट फॉर्म्स अ सॉलिड सेल प्लेट, ऐसे फॉर्म सेल प्लेट। एंड इसलिए ये दो क्या हो गए अलग अलग डॉटर सेल्स, दीज आर टू डॉटर सेल्स। फरो फॉर्मेशन बेसिकली एनिमल सेल्स में होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन यूजुअली प्लांट सेल्स में होता है। ओके, सेंटर में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और लेटरल एक्सटेंशन होता है ताकि बाकी पूरी सेल प्लेट बन सके। ओके, दिस इज साइटोकाइनेसिस। हमें पता साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, तो इतना हमें पता चल गया डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म में साइटोकाइनेसिस। लेट्स सी फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो हमें पता है कि अभी अभी हमने साइकिल बनाई थी किसकी, यहाँ पे तो हमने बनाया था दिस वाज द एम फेज एंड दिस वाज द इंटरफेज। इंटरफेज में भी कौन कौन सी फेज थी, G1S G2। जब M खत्म हुआ, एक M खत्म हो तो क्या चालू हुई, इंटरफेज। और M चालू होने के पहले भी इंटरफेज थी, मतलब जब दो M आएंगे ये पूरी इसके बीच की, दो M के बीच की फेज क्या है, एक बार M खत्म हो गया फिर जब नेक्स्ट चालू हो रहा है तो इसके बीच में क्या है, इसके बीच की फेज क्या है, इट इज द इंटरफेज। So the phase between two successive M phase is the interphase. तो C का हुआ फर्स्ट। तो जैसे एक M phase आई, I'll tell say M phase 1, M phase 1 के बाद क्या आई, M phase 1 खत्म हो गई, उसके बाद क्या आया, इंटरफेज, इंटरफेज 1। फिर क्या आई, इंटरफेज 1 खत्म होने के बाद वापस M phase होगी, M phase 2, एम फेज 2 खत्म हो गई, उसके बाद क्या आएगी, वापस इंटरफेज, इंटरफेज 2। सो दो एम फेज के बीच में, दो एम फेज के बीच में कौन सी फेज है, इट इज द इंटरफेज। ओके, सो सी का है फर्स्ट इंटरफेज। डी इज द सिंथेसिस फेज। एस फेज को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज। क्यों इसको सिंथेसिस फेज क्यों कह रहे हैं, इट इज नोन एज सिंथेसिस फेज। व्हाई इट इज नोन एज सिंथेसिस फेज, बिकॉज यहाँ पे किसका सिंथेसिस होता है, डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन होता है यहाँ पे, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको सिंथेटिक फेज कहते हैं। तो सिंथेसिस फेज इज एस फेज। सो हमें पता है कि ए का हमारा क्या था, जो ऑप्शन ए है, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमैटिड अकर्स इन कैरियोकाइनेसिस। बी जो था डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोकाइनेसिस। लेट्स मैच, ए का होना चाहिए 2, बी का होना चाहिए 4, सी का फर्स्ट एंड डी का थर्ड। सी इज द करेक्ट आंसर। So I hope your concept is clear. Best of luck. Thank you.